आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या यूं कहूं कि अपनी डिजाइनिंग स्किल का फायदा उठाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट UI UX डिजाइन बिजनेस इन इंडिया। अगर आपको डिजाइनिंग का शौक है और अपने शौक को आप खुद का सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड बनेगी। पर हाँ, उससे पहले हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। कर लिया ना? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि UI और UX डिजाइन क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। दोनों चीजें काफी क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्किल्स है। UI यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये विजुअल एलिमेंट्स डिजाइन होता है, जैसे कि बटन, आइकॉन, लेआउट और ओवरऑल लुक। बेसिकली जो भी यूजर देखता है जब वो किसी वेबसाइट या ऐप का यूज कर रहा होता है, वो सब UI का पार्ट होता है। आपके डिजाइन का पहला इंप्रेशन ही ये होता है। UX यानी कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, इसका काम है एंश्योर करना कि यूजर का एक्सपीरियंस स्मूथ हो, लॉजिकल हो और इजी हो। जैसे कि कितने क्लिक में यूजर अपना काम पूरा कर सकता है, या नेविगेशन कितनी इजीली समझ सकता है, या फिर ये कहूँ कि आप UX के एक्सपेक्ट होते हैं। तो अगर आपको लेआउट डिजाइन करना है, कलर मैच करना है और यूजर की नीड को समझने का शौक है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग UI UX डिजाइन बनने का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सिर्फ ये समझना काफी नहीं है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ और चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलो बात करते हैं उन स्किल्स की जो सक्सेसफुल UI UX डिजाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको आनी बहुत जरूरी है। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। तो ये रहा वो कॉम्बिनेशन जो आपको आपके पास डेवलप करना होगा। सबसे पहले वायर फार्मिंग और प्रोटोटाइपिंग एक कोर स्किल्स है। आपको मॉकअप्स क्रिएट करना होगा जो आप क्लाइंट को दिखाकर समझा सके उनका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। इसके लिए टूल्स जैसे कि फिग्मा, स्केच या एडोब XD काफी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा कि यूजर को क्या चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को अपने डिजाइन से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप यूजर का इंटरव्यू ले सकते हैं या सर्वे के थ्रू इंसाइट निकाल सकते हैं। इंटरेक्शन डिजाइन भी एक मेजर पार्ट होता है। जब एक यूजर कोई बटन दबाता है या एक स्लाइडर को डार्क करता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक गुड इंटरेक्शन डिजाइन यूजर को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है। और हाँ, विजुअल डिजाइन तो बहुत जरूरी है। आपके कलर, फॉन्ट्स और स्पेसिंग एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं होता, बल्कि रीडेबिलिटी और यूजर एंगेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और एंड में अंडरस्टैंड स्किल है कम्युनिकेशन और नेविगेशन स्किल। जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ये क्लियर कम्युनिकेशन और अपनी बात को समझाना बहुत जरूरी होता है। ये स्किल आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी काफी हेल्प करती है, जो एक बिजनेस के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली अपने बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या एजेंसी मॉडल सेटअप करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जब भी एक एजेंसी में आप टीम के साथ काम करते हैं तो ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ता है। लीगल साइड का ध्यान रखना भी जरूरी है। इंडिया में आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। अगर आप सिंगल ओनर हो तो प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं या फिर आप LLP जैसे अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। आपको GST रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है तो। एक और जरूरी स्टेप है अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्क एक जगह डिस्प्ले करो। ड्रिबल या बेहेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। लेकिन पर्सनल वेबसाइट बनाना और भी प्रोफेशनल लगता है। इस वेबसाइट पर आप अपने केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं जिसमें आप बताते हो कि कैसे आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्राइसिंग काफी ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जब आप मार्केट में नए हो। मार्केट रिसर्च करो,
देखो कि कंपटीशन कितना है और आपके कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपना रेट डिसाइड करो। आप आवर्ली रेट चार्ज कर सकते हो या फिर पर प्रोजेक्ट। कई लोग ट्रेनर मॉडल भी फॉलो करते हैं जिसमें क्लाइंट अपने मंथली या क्वार्टरली पे करता है फॉर ऑनगोइंग सर्विसेज। और अब जानते हैं कि फाइनली क्लाइंट कैसे लाएं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर नए बिजनेसमैन के लिए। लिंक्डइन पर नेटवर्किंग करो, डिजाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो और अपने कॉन्टेक्ट को लेवरेज करो। आपको इनिशियल स्टेज पर क्लाइंट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वंस यू डिलीवर योर गुड वर्क, वर्ड ऑफ माउथ काफी पावरफुल टूल बन सकता है। क्लाइंट आना शुरू हो गए, अब बात करते हैं आप कैसे बिजनेस को ग्रो करें। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाओ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे अपना डिजाइन और इनसाइट शेयर करो। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बेस बढ़ता जाएगा और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता रहेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग काफी इफेक्टिव होती है, स्पेशली डिजाइनिंग फील्ड के लिए। कंटेंट मार्केटिंग भी काफी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिख सकते हैं या यूट्यूब पर आप टीचर बन सकते हैं। इससे आप अपने फील्ड में अथॉरिटी बिल्ड करते हो और लोग आपको एक एक्सपर्ट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करें। जब आप डेवलपर्स के साथ काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट रेफर्स मिल जाता है। डेवलपर्स को डिजाइन की जरूरत होती है और डिजाइनर्स को डेवलपमेंट की, और ये फिर विन विन सिचुएशन होती है। आपका फोकस सिर्फ डिजाइन बनाने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आपको अपने क्लाइंट की बिजनेस प्रॉब्लम्स को भी समझना होगा और उनके लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफर भी करना होगा। यूजर टेस्टिंग, पोस्ट लॉन्च सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट आपके बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके टूल्स की, जो कि आपकी ऑर्गेनाइज और प्रोडक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगा। फिग्मा, एडोब एक्सडी और स्केच जैसे टूल्स को डिजाइन के लिए मस्ट हैव है, बट इनके अलावा भी कुछ और टूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रोटोटाइपिंग और फीडबैक के लिए InVision काफी पॉपुलर है। क्लाइंट के लिए आप एक क्लिकेबल प्रोटोटाइप बना सकते हैं जिसे वो टेस्ट कर सके। ट्रेलो या असाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, जिसमें अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो और डेडलाइन मैनेज कर सकते हो। टीम कम्युनिकेशन के लिए Slack एक पॉपुलर टूल है। और हाँ, जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाए तो गूगल एनालिटिक्स यूज करना मत भूलो। ये टूल्स आपको यूजर्स बिहेवियर का डाटा प्रोवाइड कराएगा, जिससे आप अपने डिजाइन को और भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।